भविष्यवक्ता के कार्य भाई पेरेग्रीन द्वारा। अध्याय 8। तीसरा खिंचाव। पहले खिंचाव ने हाथ में चिन्ह के माध्यम से बीमारियों को बेपर्दा किया। जगह ब जगह इंसानी तकलीफ के कारणों को बगैर चूके जाहिर कर दिया गया। इन कोमल शब्दों को उसके बाद बोले जाते हुए यीशु मसीह आपको ठीक करता है, पर इस असली चिन्ह के पीछे ढेरों नकलें चालू हो गई थी। दूसरा खिंचाव हृदय तक के विचारों का खुलासा लेकर आया। यह साफ तौर से मसीह की कभी ना बदलने वाली शक्ति का प्रकटीकरण था और इब्रानियों 13:8 की पूर्ति। यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। इसकी भी नकल हो गई, पर एक भी नकलची अपनी पूरी छवि को भाई ब्रनम की तरह इसके लिए ताक पर नहीं रख सका था। उन्होंने एक बार मुझे बताया था, भाई पैरी, यदि मैं आपको कभी भी प्रभु यूं फरमाता है करके कुछ बोलूं और वह ठीक उसी रीति से जैसा मैंने आपको बताया पूरा नहीं होता, तो मुझ पर फिर कभी विश्वास मत करना, क्योंकि मैं फिर उस पे फंस गया होऊंगा और यह फिर खुदा नहीं होगा। यदि खुदा कुछ कहता है, खुदा ही उसे पूरा करता है। कई और लोगों ने भी उसे प्रकट किया, जिसे वे हृदय की बातों को जान जाने का वरदान कहते हैं। फिर भी हमेशा वहां चूक जाने की एक छोटी सी गुंजाइश बनी ही रहती है। मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसे कुछ लोगों को जानता हूँ जिनके पास हृदय की बातें जान जाने के बड़े वरदान थे, पर कभी कभी वे गलती कर जाते थे और यह बड़े दुख का कारण बना जाता था दूसरों के जीवन में। अक्सर बड़ी दुख घटना हो जाती थी जब लोगों को वे बातें बताई जाएं जो गलत निकले। यह खुदा के इन लोगों के लिए भ्रम का स्रोत था। जब उन्होंने भाई ब्रनम से इनके विषय में पूछा, वे बोले, यदि इसमें गलती की कोई भी गुंजाइश हो तो उसे अलग ही छोड़ दो। उन्होंने यह इसलिए कहा था क्योंकि कुछ भी कहने से रुकना कहीं भला है, किसी को कोई गलत बात बताने और उन्हें कभी ठीक ना की जा सकने वाली हानि पहुंचाने से। खुदा के स्वर्गदूत ने भाई ब्रनम से वायदा किया था कि 3 खिंचाव होंगे। भाई ब्रनम ने हमें आश्वासन दिया था कि तीसरे खिंचाव की कोई नकल नहीं हो सकेगी। अब उनके अपने ही शब्दों में हम उनकी सेवकाई के इस अंतिम हिस्से के विषय में जान सकते हैं, जिसकी नकल कभी नहीं हो सकती है। ब्रिटिश कोलंबिया के रास्ते में एक पर्वत श्रृंखला है जिसमें 7 चोटियां हैं, जिन्हें खुदा ने भाई ब्रनम को इंगित करके दिखाया था, उन्हें यह बताते हुए कि वे उनकी श्रृंखला है। वे उनके नाम के 7 अक्षरों से बनी है, उनकी जीवन कथा बताती है और उनकी सेवकाई के 3 खिंचावों की गवाही देती है। पहली और सबसे नीची चोटी चिन्हित करती है उनके लड़कपन के दर्शनों को, जिनको लोगों ने कहा था कि शैतान की ओर से हैं। अगली चोटी, जो थोड़ी ऊंची है, उनके परिवर्तन के विषय में बोलती है। सबसे जरूरी, हालांकि वे 3 सबसे ऊंची चोटियां हैं जो 3 खिंचावों के बारे में बोलती हैं। इन सभी में सबसे ऊंची वाली, जो बाकी दूसरों से कहीं ज्यादा ऊंची है और ज्यादा बड़ी है, जाहिर ही तीसरे खिंचाव की मूक गवाही है। एक दिन जब हम वहां खड़े हुए थे, उन चोटियों को ध्यान से देख रहे थे, उन्होंने मुझे बताया, भाई पैरी, हम ऊपर उस पहाड़ के कंधे तक पहुंच गए हैं, वह तीसरा खिंचाव। सो आप देखिए, मैं जानता हूं कि उनके अपने शब्दों के अनुसार उनके हमें छोड़ के जाने से पहले ही तीसरा खिंचाव सामने आने लगा था। भाई ब्रनम ने अपने संदेश, जिसका शीर्षक था यीशु की ओर देखो, में तीसरे खिंचाव का जिक्र किया जब उन्होंने यह शब्द बोले, आप स्मरण रखिए, इसकी कभी भी कोई नकल नहीं होगी, क्योंकि इसकी नकल हो ही नहीं सकती है। इसकी नकल हो ही नहीं सकती है। अब यह अस्तित्व में है और मुझे इसके लिए हिदायत दी जा चुकी है कि जल्द, बिल्कुल ठीक इस समय, यह हाल ही में घटित हुआ है, ताकि यह आपके मध्य में अपनी उपस्थिति की पहचान करा सके, समझे? परंतु इसका उपयोग तब तक बड़े पैमाने पर नहीं होगा जब तक यह काउंसिल शिकंजा कसने नहीं लगती है। और जब ऐसा होता है, जब वो होता है, पेंटिकोस्टल तथा और दूसरे लगभग किसी भी उस कार्य की नकल कर सकते हैं जिसकी नकल की जा सकती है। परंतु जब वह समय आएगा जब शिकंजा कसने लगेगा, तो आप उसे अपनी पूरी सामर्थ्य में प्रकट होते हुए देखेंगे, जिसे आपने अस्थायी तौर पर देखा है। अब
देखिएगा, हो सकता है कि आप कुछ छोटी छोटी विचित्र घटनाओं को होते हुए देखें। यह कोई पाप युक्त घटना नहीं होगी। मेरा यह अभिप्राय नहीं है, परंतु मेरा अभिप्राय है कि कुछ ऐसी अजीब घटनाएं होंगी जो नियमित लीक से हटकर होंगी। क्योंकि मैं सेवकाई में जहां पहुंच गया हूं, मैं यहां पर उससे पीछे की ओर लुढ़क रहा हूं। मैं उस बिंदु पर दृष्टि लगाए हुए हूं और उसका उपयोग करने के समय की प्रतीक्षा कर रहा हूं। परंतु इसका उपयोग तो होना ही है, और हर कोई उसे वैसे ही सुनिश्चित तौर पर जानता है जैसा पहले वाले की पहचान कराई गई थी, ठीक वैसे ही दूसरे वाले की पहचान कराई गई थी। और अगर आप ध्यानपूर्वक विचार मनन करेंगे, आप जो आत्मिक हैं, जैसा कि बाइबल बताती है, जिसके पास बुद्धि हो, आप जानते हैं कि तीसरे खिंचाव की भी स्पष्ट रूप से पहचान कराई गई है। हम जानते हैं कि यह कहाँ पर है, अतः वह तीसरा खिंचाव यहाँ पर है। यह इतना ज़्यादा पवित्र है कि मुझे इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं कहना चाहिए, जैसा कि उसने मुझे ऐसा ना करने के लिए शुरू में ही बतला दिया था। उसने कहा था, यह इसके बारे में कुछ भी ना कहना। क्या आपको याद है? मैंने वर्षों पहले ही बता दिया था। यह तो खुद ही अपने बारे में बताता है, परंतु मैंने उन दूसरों के बारे में बताने की चेष्टा की थी और मैंने एक गलती की थी। मेरी राय में तो यह है, यही वह चीज़ होगी। मैं यह नहीं कहता हूँ, प्रभु ने मुझे यह बताया है। देखिए, यही वह चीज़ होगी जो ऊपर जाने के लिए रैप्चर के विश्वास की शुरुआत करेगी। और देखिएगा, मुझे थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाना होगा। आप स्मरण रखिएगा, और आप जो इस टेप को सुन रहे हैं, हो सकता है कि आप मेरी सेवकाई में एक ऐसा बदलाव देखें कि मेरी सेवकाई ऊपर की ओर नहीं बढ़ रही है, वरन पीछे की ओर लुढ़क रही है। ऊपर की ओर अग्रसर नहीं हो रही है, पीछे की ओर लुढ़क रही है। हम इस समय ठीक उसी युग पर आ पहुंचे हैं, और अब यह और आगे नहीं जा सकता है। हमें यहाँ पर थोड़ी देर के लिए तब तक प्रतीक्षा करते रहनी है जब तक कि यह ऊपर उठाए जाने के लिए यहाँ पर घटित नहीं हो जाता है। इसके बाद ही वह समय आता है, परंतु इसकी पूरी तौर से पहचान कराई जा चुकी है। तीसरे खिंचाव को ध्यान से देखें। हो सकता है कि मुझे उस समय से पहले ही उठा लिया जाए, मैं नहीं जानता हूँ। और हो सकता है कि इस आने वाले सप्ताह ही वह समय आ जाए कि पवित्र आत्मा आ जाए और मसीह यीशु को लेकर आ जाए। पर तब आप तीसरा खिंचाव देखना, वह पूरी तरह से नाश और बर्बाद होने वालों के सामने होगा, मगर वह दुल्हन और कलीसिया के लिए होगा। यहाँ भाई ब्रनम अपने शब्दों में लोगों को बता रहे हैं जो उन्हें खुदा का नबी समझते हैं। तीसरे खिंचाव को ध्यान से देखते रहें। उन्होंने कहा, यदि आप आत्मिक हैं, इसने आपके बीच में स्वयं की पहचान दे दी है। पर फिर भी उन्होंने कहा कि यदि वे हमें छोड़कर चले गए, वह रहस्य हमेशा उनके सीने में ही दफन रहेगा। अब 1963, 1964 और 1965 में हर बार जब भाई ब्रनम ने तीसरे खिंचाव के बारे में बोला, उन्होंने हमेशा उन समयों की ओर इशारा किया जब बोला हुआ वचन प्रकटीकरण में आया। अब पढ़ते हैं मत्ती 21 की 18 में से। भोर को जब वह नगर को लौट रहा था, तो उसे भूख लगी, और अंजीर का एक पेड़ सड़क के किनारे देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ न पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल ना लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। यह देखकर चेलों ने अचंभा किया और कहा, यह अंजीर का पेड़ क्यों कर तुरंत सूख गया? यीशु के जीवन व सेवकाई में इस घटना पर ध्यान दीजिए। जिसने एक अंजीर के वृक्ष को देखा, उसके फल की चाहत की, पर क्योंकि वहां कोई फल नहीं था, उसने वचन बोला और कहा, अब से तुझ में कोई फल नहीं आएगा हमेशा के लिए। कैसे चेलों ने अचंभा किया था, और यीशु, जैसा कि इस घटना का वर्णन मरकुस ने किया, मुड़ा और बोला, खुदा में विश्वास रखो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि तुम में विश्वास हो और संदेह ना करो, तुम न सिर्फ यह करोगे जो अंजीर के वृक्ष से किया गया, पर यह भी कि यदि तुम इस पहाड़ से बोलो,
इस जगह से हट जा और तू समुद्र में जा पड़, यह हो जाएगा। मैं इस पृथ्वी पर ऐसे ज्यादा लोगों को नहीं जानता जिन्होंने वचन की इस आयत का अभ्यास किया हो। ऐसे तो है जिन्होंने इसे एक विश्वास के रूप में इस्तेमाल किया, पर कौन होगा जो खड़े होकर यह कह सके कि उसने वचन बोल दिया है और जो उसने बोला है वह घटित हो गया। यीशु ने तो कहा था कि ऐसा ही होगा। वह अपना वचन पूरा करता है। एक बिंदु तक नहीं या एक शीर्षक भी नहीं टलेगा, चाहे स्वर्ग व पृथ्वी टल जाएगी। अब मैं उन घटनाओं के विषय में बताऊंगा जब जब यह वचन हमारी पीढ़ी में पूरा हुआ है। पहली बार यह तब हुआ जब भाई ब्रनम अपने पड़ोसी भाई बैक्सवुड और उनके भाई भाई लॉयलवुड के साथ मछली पकड़ रहे थे। ये दोनों आदमी पुराने समय में यहोवा विटनेस में रह चुके थे। यह तीनों एक जगह पर मछलियां पकड़ रहे थे जो डेल हालो कहलाता है, टेनेसी में। यह वुड भाई नाव में भाई ब्रनम के साथ एक बहन के विषय में बातचीत कर रहे थे जो चर्च ऑफ गॉड की एक सदस्य थी, जो उनके सामने उनके बचाए जाने की जरूरत के विषय में गवाही दिया करती थी। वे अपने प्रति उनकी मसीही दयालुता को याद कर रहे थे और भाई बैक्स ने बस यह एक वाक्य बोला कि किसी दिन उन्हें इस महिला से मिलने जाना चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि अब वे दोनों बचा लिए गए हैं और खुदा की सेवा कर रहे हैं। जब उन्होंने यह शब्द बोले, जैसा कि उन लोगों और भाई ब्रनम ने बताया था, नबी को महसूस हुआ है कि खुदा का आत्मा उनके ऊपर आ गया है और इसने उसका ध्यान एक आवाज से आकर्षित किया जिसने कहा, प्रभु यूं फरमाता है, अगले कुछ ही घंटों में एक छोटे जानवर का पुनरुत्थान होगा। वे चकित हो गए और इस बात के मतलब को सोचने लगे। अपने मन में उन्हें याद आया कि कैसे उनके छोटे से बेटे जोसेफ ने एक दिन पहले एक पड़ोसी के बिल्ली के बच्चे को पुचकारते समय जानवर को बहुत कसके दबोच लिया था और वह मरा हुआ जमीन पर आ गिरा था। उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि वह बिल्ली का बच्चा ही पूर्ण जीवित होगा। कुछ घंटे मछली पकड़ने के बाद भाई लॉयल ने एक छोटी सी ब्लू गिल मछली पकड़ ली जो पूरे कांटे को ही निगल गई थी। भाई लॉयल अपना कांटा बाहर निकाल ही नहीं पा रहे थे, सो उन्होंने नन्ही मछली को पकड़ा और कांटे को झटके से बाहर खींच लिया और साथ ही गलफड़े और उस नन्ही मछली की सारी आंतड़ियां व अंदर के अंग बाहर आ गए। उन्होंने नन्ही मछली को एक तरफ फेंक दिया और कहा, नन्हे दोस्त, तुमने अपनी आखिरी सांस ले ली। वह मछली पानी से टकराई, फड़की और शांत हो गई। लहरों ने उसे धीरे धीरे बहाकर किनारे तक पहुंचा दिया। करीब 30 मिनट बाद एक अजीब एहसास फिर से भाई ब्रनम पर आ गया। उन्होंने किनारे पर खड़े पेड़ों की श्रृंखला की ओर देखा और वहां ऐसे चलते हुए जैसे हवा का एक चक्रवात, हवा के एक तेज थपेड़े की आवाज आई। खुदा की आत्मा ने उनसे कहा, उठ कर खड़ा हो और नन्ही मछली से बोल और उसे उसकी जिंदगी मिल जाएगी। फौरन ही भाई ब्रनम अपने पैरों पर उठ खड़े हुए और जोर से बोले, नन्ही मछली, यीशु मसीह तुझे तेरी जिंदगी वापस देता है। यीशु मसीह के नाम में जिंदा हो जा। इन दोनों आदमियों ने गवाही दी भाई ब्रनम की उपस्थिति में ही कि वह मछली 30 मिनट तक अपने सारे अंदरूनी अंगों के बाहर निकले पड़े रहते हुए मरी पड़ी रही होने के बावजूद पानी में झटके से सीधी हुई और तैरती हुई नाव के नीचे चली गई। यह पहली बार था जब उन्होंने बोला था और जो उन्होंने कहा था वह पूरा हो गया था। यह बोले हुए वचन का पहला प्रकटीकरण था। दूसरी ऐसी घटना के विषय में मुझे भाई ब्रनम ने स्वयं व्यक्तिगत रीति से बताया था। भाई सिडनी जैक्सन व उसकी पत्नी की उपस्थिति में 1964 के अगस्त में भाई ब्रनम की ही गुफा में यह घटना तब हुई थी जब भाई ब्रनम 1959 के शिकार के समय काल के दौरान गिलहरियों का शिकार कर रहे थे। गिलहरियों के एक जबरदस्त शिकारी, उन्होंने उससे पहले वाले वर्ष में इन 135 जानवरों का शिकार किया था। उनकी मनपसंद थी केंटकी की नन्ही ग्रे गिलहरी, एक बहुत तेज जानवर जिसका शिकार करने के लिए बहुत निपुणता की आवश्यकता होती है। इस खास दिन सुबह 10 बजे तक उन्हें एक भी गिलहरी दिखाई नहीं पड़ी थी। हवा चल रही थी, सूरज ऊपर निकल चुका था, दिन को गर्माहट देता हुआ, सो उन्होंने एक छोटी सी नींद लेने का निर्णय लिया। उन्होंने बताया
कि उन्हें एक ऐसा ऐश वृक्ष मिल गया जिसकी जड़ में से 3 हिस्सों में तना निकला हुआ था, जहां वे आराम से जमीन पर बैठकर इन 3 तनों पर पीठ टिकाकर बैठ सकते थे। वे वचन की इस आयत पर मनन कर रहे थे। यदि तुम इस पहाड़ से कहो कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़। वे सोच रहे थे कि कैसे उन्होंने कभी भी इस लेख पर विचार नहीं किया है, पर यह भी सोचा कि कैसे यह भी है तो वचन में ही। जैसे ही यह विचार उनके मन से होकर गुजरे, एक आवाज उनसे बोली और कहा, अभी तू क्या चाह रहा है? उसे बोल दे और वह तुझे मिल जाएगा। कितनी ही बार अक्सर उन्होंने उस आवाज को सुना था, पर फिर भी वे चौंक गए। उन्होंने चारों ओर देखा, इस विस्मय के साथ कि वह कहाँ से आ रही थी। आवाज ने दोहराया, तुझे अभी क्या चाहिए? उसे बोल और वह तुझे मिल जाएगा। इस बार उन्होंने जवाब दिया कहते हुए, अच्छा, मैं गिलहरियों के शिकार पर हूँ, मैं कुछ गिलहरियां पाना चाहूंगा। आवाज ने उत्तर दिया, कितनी गिलहरियां? उन्होंने स्वयं को सोचते पाया, अच्छा, 3 एक अच्छी संख्या रहेगी। सो उन्होंने उत्तर दिया, मैं 3 गिलहरियां पाना चाहूंगा। अच्छी बात है, पहली कहाँ चाहते हो तुम? आवाज ने कहा। इस समय तक वे उठ खड़े हो चुके थे, चारों तरफ देख रहे थे, यह सोचकर कि वे एक दर्शन में हैं। फिर भी अपनी पूरी जिंदगी भर के बीते हुए अजीब अनुभवों से प्रशिक्षित होने के कारण उन्होंने उत्तर में यह सोचा, वह इसे बोलने को कहता है, मैं बोल देता हूँ। उन्होंने ध्यान दिया कि किस तरह एक गिलहरी एक गुलर के पेड़ में अक्सर नहीं होती है, और ध्यान दिया कि ऐसा एक वृक्ष पास में ही था। एक गिलहरी उस गुलर के पेड़ की उस डाली पर ठीक वहां पर हो। वे बोले। उन्होंने यह शब्द बोले ही थे कि वहां गिलहरी बैठी थी। उन्होंने अपनी आंखें मली और फिर से यह विचार उनके मन में कौंधा कि क्या यह दर्शन है। पर उसी चीज में आगे बढ़ते रहने के लिए उन्होंने अपनी राइफल ऊपर उठाई, निशाना साधा और दाग दी, और गिलहरी जमीन पर आ गिरी। वे वहां तक चल कर गए और उसे उठा लिया। वह गर्म थी और लहूलुहान थी। स्वयं से ही वे बोले, दर्शनों के खून नहीं निकलता। उन्होंने गिलहरी को अपने बैग में डाला, बोले, धन्यवाद प्रभु, और जाने के लिए घूम गए। तभी आवाज ने फिर कहा, दूसरी वाली कहाँ होनी है? चारों ओर देखते हुए उन्होंने एक शहतूत के पेड़ को देखा। उन्होंने सोचा, इस वाले को मैं ऐसे करूंगा कि मैं जान जाऊं कि यह खुदा ही है। जोर से उन्होंने बोला। एक गिलहरी दौड़कर उस पेड़ पर चढ़े और वहां सबसे ऊपर जाकर बैठ जाए, जहां मैं उसकी आंख पर निशाना लगाने पाऊं। शब्द निकले ही थे कि गिलहरी दौड़ती हुई ऊपर गई और जाकर ठीक उस शहतूत के पेड़ के ऊपर बैठ गई। फिर से उन्होंने गोली चलाई, गिलहरी को ठीक आंख में निशाना बनाया। वे वहां से चल गए, गिलहरी को उठाया और फिर से खुदा का धन्यवाद दिया, कहते हुए, आपका धन्यवाद प्रभु, आपका वचन सच्चा है। वे फिर से जाने लगे, पर उस आवाज ने उन्हें रोक दिया, यह कहते हुए, पर तुमने तो 3 के लिए कहा था। मैंने कहा तो 3 के लिए था। उन्होंने स्वीकारा। इस बार उनके आदेश विस्तृत थे। एक ठीक वहां से आए, ठीक वहां से जहां वे किसान लोग मक्का बटोर रहे हैं, उस खेत में से होकर ठीक पेड़ के ऊपर तक, ठीक वहां से इस पार उस डाल पर से कूदे और ठीक इस जगह पर आ गिरे, और मैं उसे इस जगह पर गोली मारूंगा। उन्होंने उस जगह की ओर इशारा किया। वाकई में आप जानते हैं कि क्या हुआ? आदेश अभी मुंह से निकल ही पाया था कि वहां पर गिलहरी आ गई, उन्हीं सारी विष्ठताओं को पूरा करते हुए ठीक वहीं पर रुकी जहां उन्होंने कहा था, और फिर से उनका निशाना सच्चा था। उन्होंने तीसरी गिलहरी को भी उठाया और अपने बैग में रख लिया। जब वे इस असाधारण अनुभव के बारे में बता रहे थे, पहले तो वे अपनी कुर्सी के सामने फर्श पर बैठे हुए थे, कुर्सी से पीठ टिकाकर जैसे उस 3 तने वाले पेड़ से टिक कर बैठे थे। फिर वे खड़े हो गए, ऐसा अभिनय करते हुए जैसे कि निशाना लगा रहे हों और अपनी बंदूक चला रहे हों। उन्हें देखते हुए मैंने सोचा, या तो मैं खुदा के नबी को सुन रहा हूँ, या तो यह ठीक ऐसे ही हुआ है जैसा यह बता रहे हैं, या फिर यह आदमी मुझे धोखा दे रहा है। फिर भी मुझे कोई वजह नहीं सूझी कि वह मुझे धोखा क्यों देगा। उनकी कभी असफल न होने वाली विचारों की परख ने मेरे विचारों को पकड़ लिया।
मेरी ओर घूमकर उन्होंने साधारण रूप से कहा, भाई पेरी, यह वाकई में हुआ था। कुछ दिनों के बाद 14 नवंबर 1959 वे और भाई बैक्स ने बहन हैटी राइट माजियर के माता पिता के साधारण से छोटे घर पर दोपहर का भोजन किया। वहां 11 लोग उपस्थित थे, उस दिन अगली चमत्कारी घटना के गवाहों के रूप में। अब बहन हैटी तो बस जरा सी गरीब विधवा स्त्री थी, बगैर धन व संपत्ति के। वे और उनके 2 जवान लड़के मुश्किल से ही जीविका चला सकने के योग्य थे। वह बहुत ही खुदाप्रस्त महिला थी, चर्च के प्रति अपने दसवांशों व भेंटों के साथ बहुत ही विश्वास योग्य थी। वे खुदा के काम के देने हेतु बड़ा बलिदान करती थी। प्रभु से और उसके लोगों से प्रेम करते हुए उन्होंने अपना घर हर किसी के लिए खोल रखा था। उनकी बहन एडिथ एक अपाहिज थी। उनके प्यारे माता पिता बूढ़े थे। उनके 2 जवान बेटे उधार प्राप्त नहीं थे। वे इतनी गरीब थी कि भाई ब्रनम वहां इसलिए गए थे कि उनको वह $20 का नोट वापस कर सके जो उन्होंने चर्च की इमारत के निर्माण कोष में डाला था और जिसे उन्होंने सोचा था कि वे इसको देने वहन नहीं कर सकती थी। उस दिन हर कोई रसोई में चारों ओर बैठा हुआ था और प्रभु की बातों में आनंद कर रहा था। भाई ब्रनम गिलहरियों वाली घटना बता रहे थे जो बोलकर असितब में लाई गई थी। जब उन्होंने समाप्त किया तो उन्होंने एक वाक्य बोला, जब अब्राहम को बलिदान के लिए एक मेढ़े की जरूरत थी, खुदा ने एक उपलब्ध किया। एकमात्र चीज जो मैं जानता हूँ वह यह है कि वह अभी भी वही यहोवा यीरे हैं। जब उन्होंने यह शब्द बोले, बेन हैटी बोल पड़ी और कहा, भाई ब्रनम, यह कुछ और नहीं बल्कि सत्य है। वचन में ठीक उसी विधवा स्त्री की तरह जिसने एक सही समय पर एक सही बात बोली थी, वैसा ही आज की इस छोटी सी विधवा औरत के साथ था, जिसके साधारण विश्वास ने खुदा के सामर्थ्य को छू लिया था। तुरंत ही पवित्र आत्मा भाई ब्रनम पर आ गया और बोला, जो कुछ वह मांगे उसे दे दो। आज्ञाकारिता से भाई ब्रनम उनकी ओर घूमे और कहा, प्रभु ने अभी अभी मुझसे कहा कि आपसे वह कोई भी चीज मांग लेने को कहूँ जो आप चाहती हैं, और जो कुछ भी आप मांगेंगी मैं उसे प्रभु के नाम में बोल दूंगा और वह उसे कर देगा। भाई ब्रनम, वे बोली, मैं क्या मांगू? उन्होंने कहा, आप गरीब हैं और पहाड़ी पर रहती हैं बगैर धन के। आप उसके लिए मांग सकती हैं। आपके पास एक छोटी अपाहिज बहन है, उसकी चंगाई मांग लो। यहाँ है आपके माता पिता बूढ़े और टूट चुके, आप उनके लिए मांग सकती हो। आप जो चाहे मांग लो, और यदि यह आपकी झोली में ना डाल दिया जाए तो मैं एक झूठा नबी होऊंगा। उनके दोनों लड़के कोने में खड़े हुए हंस रहे थे और खी 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 कर रहे थे। वे आंसुओं से भरी आंखें लिए हुए घूमी और कहा, भाई ब्रनम, मेरी जो सबसे बड़ी इच्छा है वह मेरे दोनों लड़कों का उद्धार है। वे उनकी ओर मुड़े और कहा, मैं उन्हें प्रभु यीशु मसीह के नाम में तुझे देता हूँ। उस दिन से छोटे कमरे के कोने में वे 2 हंसते और खी खी करते अविश्वासी लड़के खुदा की समर्थ के थपेड़े के मारे अपनी माँ की गोद में जा पड़े और अपने पापों से पश्चाताप करने लगे। उनका पश्चाताप सत्यनिष्ठ था और जल्दी ही इसके बाद प्रभु यीशु मसीह के नाम में उनका बपतिस्मा भी हो गया। इस तरह उनका उद्धार सुनिश्चित हो गया। वे प्रभु भोज व पैरों को धोने में होते हुए कलीसिया में विश्वास योग्य बने रहे। आप देखिए, खुदा जानता था कि वे कुछ अनंत चीज ही मांगेगी, कोई अस्थायी वस्तु नहीं। यदि उन्होंने अपनी बहन की चंगाई मांगी होती तो वह हमेशा बनी ही नहीं रहती, क्योंकि वह फिर से बीमार पड़ सकती थी। अपने माता पिता फिर से एक न एक दिन बुढ़ी आयु तक पहुंच जाते। वे $10 लाख मांग सकती थी, पर धन तो शायद उनके लिए पूरी तरह गलत ही साबित हुआ होता, जैसा कि यह कितने सारे लोगों के लिए होता है। पर इन 2 लड़कों का उद्धार कुछ ऐसा था जो अनंतता तक बना रहेगा। यह था तीसरी बार जब वह बोला हुआ वचन प्रकटीकरण में आया था। चौथी बार था 1963 के अक्टूबर में, जब वे कोलोराडो में अपनी कई सारे दूसरे भाइयों के साथ शिकार पर गए थे। यह एक ऐसा इलाका था जिसे वे बहुत अच्छी तरह से जानते थे, वहां शिकार कर चुके होने के कारण और 20 सालों तक वहां पर मवेशियों की चरवाही कर चुके होने के कारण। एक बार तो उन्हें यह तक मालूम था कि वहां ऊपर कितने एल्क थे उस झुंड में। एक बार में इतना स्थिर खड़े रहे थे
कि एल्कों का एक झुंड चरते हुए उनके इतनी पास आ गया था कि एक नर को उन्होंने अपनी राइफल की बट से ठेला था, जो ठीक उनके बगल में आ गया था। वे जंगल में इतनी अच्छी तरह घुल मिल जाते थे। सब्र के ऐसे प्रदर्शन से जाहिर होता है कि वे किस तरह के शिकारी थे। उनके साथ दूसरे लोग हमेशा वहां बाहर की उनकी ही समझ व ज्ञान से सहारे रहते थे, खासतौर से कोलोराडो के इस इलाके में जो तूफान के समय खतरनाक साबित हो सकता था। इस खास सुबह आसमान आने वाले एक तूफान की मुनादी कर रहा था और मौसम के पूर्वानुमान की खबरें इसकी पुष्टि कर रही थी कि एक जबरदस्त परेशानी आ रही है। एक रात पहले ही शिकारी लोग कैबिन में आकर जमा हो गए थे और भाई ब्रनम ने उन्हें अगली सुबह ही लौट जाने की सलाह दी थी, यदि उन्हें जाना है तो, क्योंकि नहीं तो वे बर्फ में फंस जाएंगे। उनके लिए जिन्हें रुकना था, इन्होंने रुकने और मदद करने के लिए स्वीकृति दे दी, पर उस सुबह उन्होंने उन्हें जोर देकर यह हिदायत दी कि आसपास ही रहें और सीधे डेरे की ओर चले जाएं, जहां से भी नमी के पहले चिन्ह के साथ ही, यहाँ तक कि बारिश की पहली बूंद के साथ ही। वे जानते थे वह मिनटों में ही इतनी बुरी हो सकती है कि वे वापस अपना रास्ता कभी ढूंढ ही नहीं पाएंगे। वे स्वयं अकेले ही ऊंचाइयों की ओर निकल गए, जैसे कि उनकी रीति थी, दूसरों के लिए शिकार को नीचे लाने की कोशिश में। ज्यादा समय नहीं बीता जबकि बारिश की रिमझिम शुरू हो गई। उनके पास एक सैंडविच था जिसे खाने के लिए वे बैठ गए, यह सोचते हुए कि वे थोड़ा रुक कर वापस जाएंगे यदि कोई मुश्किल में फंस गया हो तो। इस मामले में उसे बंदूक दागनी होगी और उनके लिए नीचे आना ज्यादा आसान होगा, उन तक पहुंचने के लिए बजाय चढ़कर ऊपर आने के। जल्दी ही तूफान की तीव्रता बढ़ गई क्योंकि बर्फ भी गिरने लगी। वे पहाड़ से नीचे उतरने लगे, उतनी ही तेजी से जल्दी जल्दी जितना वे जा सकते थे। करीब 1/4 मील नीचे उन्हें उनके रास्ते में रोक दिया गया एक आवाज के द्वारा, जिसने कहा, जहां से आए हो वहीं वापस जाओ। वे आवाज को जानते थे, पर सोचने लगे कि किस तरह यह मृत्यु की होगी वापस जाना, अब जबकि तूफान अपनी पूरी तीव्रता में चालू हो गया है। आवाज ने दोहराया, वहीं वापस जाओ जहां से आए हो। आवाज का हुक्म मानते हुए वे वापस अपने ही पद चिन्हों पर ऊपर की ओर लौट गए, यह न जानते हुए कि क्यों, पर खुदा के निर्देशों पर सवाल किए बगैर। उसके बाद जल्दी ही जमीन बर्फ से ढकने लगी। अचानक आवाज फिर बोल उठी, कहते हुए, मैं सृष्टि का खुदा हूँ। उन्होंने कहा, ऊपर देखा, यह सोचते हुए कि शायद यह हवा थी। फिर से आवाज ने बोला, मैंने आसमानों व पृथ्वी की सृष्टि की। मैं समुद्र के ऊपर भीषण हवाओं को शांत कर देता हूँ। मैं स्वर्ग व पृथ्वी पर राज्य करता हूँ। इस बार कोई गलती नहीं हुई थी। वे उछल कर खड़े हो गए और भय सहित आदर में अपनी टोपी उतार ली। यह खुदा की आवाज थी। आवाज ने आगे बोला, तूफान से बस बोल दे और वह रुक जाएगा। जो कुछ तू कहेगा वही हो जाएगा। यीशु ने कहा था, इस पहाड़ से कहो कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और संदेह न करो, और यह हो जाएगा। भाई ब्रनम ने कहा कि उन्होंने अपने हाथों को उठाया और तत्वों को पुकार कर कहा, तूफान तू शांत हो जा। सूरज तू अब लगातार चमकता रहेगा और सामान्य बना रहेगा 4 दिनों तक, जब तक हमारा शिकार समाप्त न हो जाए और हम यहाँ से बाहर ना चले जाएं। जैसे ही ये शब्द बोले गए वह तूफान गायब हो गया और सूरज निकल आया। 15 मिनट के अंदर ही इस बात का कोई सबूत तक नहीं बचा कि वहां कोई बर्फ का तूफान भी आया था। डेरे पर वहां कई भाई लोग थे जिन्होंने इसका वर्णन किया कि वह ऐसा रुक गया था जैसे टोंटी से पानी। वहां उन सड़कों पर लोग गाड़ियां चलाते हुए यात्रा कर रहे थे उस तूफान में, जब अचानक और रहस्यमय ढंग से वह रुक गया था। मौसम विभाग पहले ही पूर्वानुमानों को जारी कर चुका था, हर एक को आश्रय में पहुंच जाने की चेतावनी देते हुए। जब वह रुका, वे सब आश्चर्य करते नहीं थके कि यह हुआ क्या था। 4 दिनों तक सूरज चमकता रहा, ठीक जिस तरह उन्होंने उसे आज्ञा दी थी। आप शायद इसका विश्वास ना करें, पर मैं करता हूँ। बोले हुए वचन के 5वें प्रकटीकरण की ओर पहुंचाती हुई घटनाएं चालू हो गई। करीब 1947-48 में ही भाई ब्रनम एक श्रीमती मलीकी को यह समझा रहे थे कि अपने हाथ के चिन्हों के द्वारा उन्होंने यह
पता लगा लिया था कि उन्हें मिल्क लेग बीमारी है। उन्होंने विरोध किया कि उनमें तो कोई भी लक्षण नहीं पाए जाते हैं और उन्होंने अपने हाथ में उन्हें वे कंपन दिखाए। जब उन्होंने उनका हाथ पकड़ा वे पलटे थे और अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर यह दिखाना चाह रहे थे कि जब बीमारी ना हो तो कंपन भी नहीं होते। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया वे चकित रह गए और दुख के साथ बोले, मीरा, मैं नहीं जानता था पर तुम्हारे बाएं तरफ एक अंडाशय पर एक फुड़िया है। बहन ब्रैनम ने जवाब दिया कि उन्हें तो अच्छा महसूस हो रहा है और कुछ भी गड़बड़ी दिखाई नहीं पड़ती। जैसा कि हम सब जानते हैं, यह चीजें आत्माएं होती हैं। उन्हें इसकी कभी भी कोई जानकारी नहीं थी। पर 1962 में बहन मीडा को कुछ परेशानी महसूस हुई और फोड़ा उनकी बाईं ओर बढ़ने लगा। एक डॉक्टर ने असली पहचान की पुष्टि की। एक फुड़िया एक छोटे फोड़े में बदल गई थी और उसके लिए ऑपरेशन की सलाह दी गई थी। विश्वासी परिवार होने के नाते ब्रैनमों ने प्रभु के लिए इंतजार करने का निश्चय किया। फिर भी फोड़ा बढ़ता ही गया। 1963 में वे लोग जेफरसनविल में ट्यूसान चले गए। बहन ब्रैनम का विवरण ट्यूसान में एक अच्छे माने हुए डॉक्टर के पास भेज दिया गया। इस समय तक वह फोड़ा उनकी काफी तकलीफ देने लगा था और डॉक्टरों के लिए बड़ी चिंता का विषय बन गया था। सारे चिन्ह एक कैंसर युक्त विकास की ओर इशारा कर रहे थे। फिर भी ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा था, खुदा का इंतजार करते हुए और इसलिए भी ताकि परिवार जेफरसनविल वापस जा सके। 1963 के क्रिसमस की छुट्टियों के लिए नवंबर की शुरुआत में भाई ब्रैनम न्यूयॉर्क शहर में थे एक सभा हेतु। जाहिर था वे जानते थे कि उनकी पत्नी कितनी बीमार है और ऑपरेशन कितना ज़रूरी है। उन्होंने बस हाल में ही उन्हें फ़ोन करके बताया था कि वे अब मुश्किल से भी नहीं चल पा रही हैं और यह कि डॉक्टर तुरंत ऑपरेशन करने के लिए दबाव डाल रहा है। वापसी के अपने रास्ते पर वे जेफरसनविल रुके रात भर के लिए। उनके लिए अपनी जबरदस्त करुणा के कारण और वहां उसी मकान में रुके होने के कारण जहां खुदा ने कितनी ही बार उनसे वचन व दर्शनों में होते हुए बात की थी, वे पुराने गद्दे वाली चौकी पर घुटनों के बल प्रार्थना में झुक गए, जैसा कि वह उन दोनों ने बीते समय में कितनी ही बार किया था। वहां खुदा से प्रार्थना मांगने लगे कि उनकी पत्नी पर मेहरबान हो जाएं। उन्हें अचानक कमरे में खुदा की उपस्थिति का एहसास होने लगा। आग का स्तून वहां हवा में रुका हुआ था और खुदा की आवाज ने उनको आदेश दिया कि अपने पैरों पर खड़ा हो जा। जो कुछ तू चाहता है बोल और वह ठीक वैसा ही हो जाएगा जैसा तू बोलेगा। अब तक इस बात से वे पूरी तरह अवगत हो चुके थे कि इस प्रकार के आदेश का पालन कैसे करना होता है। वे खड़े हुए और बोले, ऐसा हो कि इससे पहले कि डॉक्टर उसे छुए वह फोड़ा गायब हो जाए। अगले दिन बहन ब्रैनम साथ में बहन नॉर्मन को लेकर अगले परीक्षण के लिए डॉक्टर के पास गई। एक नर्स ने परीक्षण की तैयारी हेतु सफेद चोगा पहनने में और मेज पर चढ़ने में उनकी मदद की। उनकी हालत इतनी खराब थी कि वे मुश्किल से ही मेज पर चढ़ पाई थी। डॉक्टर अंदर आया, अपने चार्टों को देखा और सूजन के आकार को देखने के लिए झुका। जैसे ही उसका हाथ उन्हें छूने के लिए नीचे आया, उन्हें एक ठंडी सुकड़न की अनुभूति हुई अपनी बाईं तरफ। डॉक्टर ने उनके बाईं तरफ टटोला, फिर घूमकर दूसरी तरफ टटोला। चकराया हुआ वह उनसे बोला, वह सूजन आपकी बाईं ओर ही थी ना, है कि नहीं? बहन ब्रैनम ने कहा, हाँ वही थी। उसने जानते हुए ढूंढा, फिर बोला, मुझे नहीं मालूम कि क्या हुआ। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि यहाँ पर कोई फोड़ा नहीं है। अब वह चला गया है। मैं इसे समझा नहीं सकता हूँ, पर आपको अब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। भाई ब्रैनम श्रीपोर्ट लुजियाना के लिए निकल पड़े थे, जहाँ उन्होंने उनसे अगली बार फ़ोन से संपर्क किया था। उन्होंने बिली और लॉयस से कहा कि वे समांतर फ़ोन पर उनके साथ आ जाएं। वे जानते थे कि क्या हुआ था। वे जानते थे कि वह डॉक्टर के पास गई थी। उत्तेजित होती हुई उसकी आवाज़ आई फ़ोन पर, ओ बिल, क्या आप जानते हैं कि क्या हुआ? आपको मालूम वह मेरा फोड़ा जो था? यह ठीक बात है प्रिय, उन्होंने उत्तर दिया। मैं जानता हूँ कि क्या हुआ है। आपको कैसे मालूम? वे पूछने लगी, पूरी तरह से अचंभित होकर। तब उन्होंने उन्हें पूरी कहानी बताई।
5 बार अनुग्रह की संख्या। पहली बार एक नन्ही मछली से बोला गया और जिंदगी प्रदान की गई। दूसरी बार 3 गिलहरियां बोलकर अस्तित्व में लाई गई। तीसरी बार बहन हैटीराइट को उनके दोनों बेटों का अनंत उद्धार बोलकर दे दिया गया। चौथा, तत्वों ने खुदा के इस जन की आवाज का हुक्म माना, यह नबी जो इस पीढ़ी के लिए खुदा का मुंह है। पांचवा, उसके एक फोड़े से बोला एक आत्मा जो उनकी पत्नी में थी और वह ठीक वैसे ही गायब हो गया जैसे कि खुदा की आवाज ने उनको बताया था। अब उन्होंने ये 5 चीजें बताई थी और फिर कहा, तीसरे खिंचाव की आपके सामने पहचान कराई जा चुकी है, पर आपने इसे केवल अस्थायी रूप में देखा है। जब दबाव आएगा तब आप देखिएगा, आप इसे इसकी संपूर्णता में देखेंगे। एक आगे आने वाला अध्याय बताता है एक तंबू के दर्शन के विषय में जो भाई ब्रनम को खुदा के द्वारा दिया गया था। हम देखेंगे कि क्या कोई संबंध है इसमें जिसे वे तीसरा खिंचाव बुलाते हैं और उनके इस तंबू के दर्शन में। उन्होंने स्वयं ही कहा था कि यही है वह जो रैप्चर के विश्वास को चालू करेगा और दुल्हन को उठा कर ले जाएगा दूल्हे के साथ होने के लिए। प्रेरित पौलुस ने कहा था, देखो मैं तुम्हें एक भेद की बात बताता हूँ कि हम सब तो नहीं सोएंगे पर हम सब बदल जाएंगे। मेरा विश्वास है कि यह वह पीढ़ी है जो मरेगी नहीं परंतु वे तो बदल जाएंगे, बोले हुए वचन के द्वारा।